तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। ना करे भाईजान, ना करे। आगा जी ने एशिया कप में भी मांगा था बार बार, और तीन तीन बार इंडिया ने उनको दिया था। अब आगा जी फिर से 15 वाला मैच मांग रहे हैं। 15 वाला मैच भी दिया जाएगा आगा जी को। जैसे पूरी दुनिया आज वैलेंटाइन डे बना रही है, इंडिया भी बनाएगा, लेकिन 15 तारीख को पाकिस्तान की टुकाई के बाद। और पाकिस्तानियों ने तो हार के बहाने भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। एक नमूना बोल रहा है कि आईसीसी के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, वो रातों रात पिच ही चेंज करवा देंगे, टर्निंग ट्रैक से फ्लैट विकेट बन जाएगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जैसे नासा ने रोनाल्डो का डाइट प्लान करके दिया था, वैसे ही नासा ने आईसीसी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है बीसीसीआई के कहने पर, कि रातों रात पिच चेंज हो जाएगी और फ्लैट विकेट बन जाएगी। और आगा जी को कितनी बार चाहिए भाई? एशिया कप में तीन तीन बार लेके थके नहीं है क्या आगा जी, जो 15 को भी लेने वाले हैं? एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ ठुकाई नहीं करी थी इनकी, बल्कि मां बहन की गालियां भी दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बैट्समैन बॉलर को स्लेज कर रहा है, बैठ के चौके छक्के भी लगा रहा है और मां बहन की गालियां भी दे रहा है इनको। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक। और ये पाकिस्तानी भाई कल 15 तारीख के मैच तक ऐसे ही इनकी वीडियो बहुत सारी आएंगी, बहुत हवा में उड़ेंगे कि आगा जी ये कर देंगे, आगा जी वो कर देंगे, हमारे पास उस्मान तारिक है, ये है वो है। और कल जब मैच खत्म होगा तो सबसे पहले आगा जी की यही लेंगे, यही देंगे फिर आगा जी को बार बार बोल बोल कर कि आगा जी क्या किया आपने हमारे साथ। एक बोल रहा है कि अभिषेक शर्मा तो जस्ट स्लोगर। ये वही स्लोगर है जिन्हें एशिया कप में इनकी रख रख के टुकाई करी थी, अपने बल्ले से भी और अपने मुंह से भी। भूल गए होंगे प्रीमियर फास्ट बॉलर के साथ क्या हाल हुआ था। चौके छक्के तो लगा ही रहे थे, लेकिन मां बहन की गालियां भी बराबर दी थी अभिषेक शर्मा ने इनको, और जिसके ट्रॉमा से अभी तक निकले नहीं है। और जिस स्पिनर के दम पर ये इतना उड़ रहे हैं कि उस्मान तारिक ये कर देगा, मिस्ट्री स्पिनर है, इंडिया तो डरा हुआ है, ये है वो है, उसी मिस्ट्री स्पिनर की कल सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ने वाली हैं। वो उस्मान तारिक अगर कल शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या के सामने फंस गया तो भाई उसका ये पहला और आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। कोई मिस्ट्री मुस्ट्री स्पिनर वो नहीं है, एक एवरेज बॉलर है। बस अपने एक्शन की वजह से थोड़ी उसको विकेटें मिल जाती हैं जो वो पोस्ट करता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऐसी डिलीवरी है ही नहीं। नॉर्मल एक ऑफ स्पिनर है वो, बस एक बीच में एक तेज बॉल डालता है, वो भी चक करके। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। जब अगर वो कल अभिषेक शर्मा तो छोड़ ही दो, तब तक तो शायद आउट ही हो जाएगा अभिषेक शर्मा, लेकिन दुबे या हार्दिक पांड्या के सामने वो कल आ गया तो भाई उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। और वैसे भी दुबे और हार्दिक के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन लंबा छक्का मारेगा। जैसे पिछले मैच में था, शिवम दुबे ने 107 मीटर का मारा तो हार्दिक पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का मार दिया, तो इनका तो अलग ही कंपटीशन चल रहा है। और कल सबसे ज्यादा पिटाई भी इसी तारीख की होने वाली है। हैरान मत होना अगर कल 40-50 रन उसके ओवरों में आ जाएं। क्या पोज लेगी तो बॉल फेंकता ना, रख रख के ही छक्के लगेंगे उसके, रुक रुक के ही मारेंगे हमारे बैट्समैन भी। और उस्मान तारिक ने यार अब तक क्या खेला है, कहाँ खेला है, कौन सी परफॉर्मेंस दे दी है ऐसी जो इसको इतना हवा बना रखा है। कैरेबियन प्रीमियर लीग जहां पर कोई भी ढंग के प्लेयर नहीं खेलते सिवाय वेस्ट इंडीज के लोकल्स प्लेयर। IL T20 वहां पर दुबई की पिच पर यार नॉर्मल पार्ट टाइमर भी स्पिन बॉल डाल के विकेट ले लेता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो C D P टीम गई थी वहां पर, उनकी वहां पर भी कोई खास विकेट ली। और पिछले मैच में भाई यूएसए ने बहुत सही खेला उसको, कोई अगर अच्छा बैट्समैन होता तो उसको 4-5 चौके और लगते उसके। 30 शायद 28-29 रन दिए थे, लेकिन कोई इतना हवा नहीं था उसका। यूएसए वाले बैट्समैन बढ़िया तरीके से उसको पेल रहे थे, और इंडिया वाले तो बहुत ज्यादा पेलेंगे। इंडिया की अगर कल बैटिंग आ गई और इंडिया ने 160, 70, 180 लगा दिए तो ये मैच वन साइडेड ही होने वाला है। कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो इतना हवा बना रखा है कि पाकिस्तान के पास ये स्पिनर है वो स्पिनर है, इस बार तो इनकी टीम स्ट्रांग लग रही है, ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं ऐसा। यही स्पिनर इनके एक तारीख तो नहीं था, यही अबरार, यही शाहिन अयूब, नवाज दुबई के चैंपियन ट्रॉफी में भी थे, एशिया कप में भी थे, उससे पहले ये कितने वर्ल्ड कप खेल चुका है नवाज, शदाब खान, यही स्पिनर थे इनके पास। क्या करा आज तक इनके किसी स्पिनर ने? हर बार पीले गए हैं और अब भी पीले जाएंगे। ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। और जिस अभिषेक शर्मा को ये स्लोगर बोल रहे हैं, यार मैं सोचता था मोहम्मद आमिर थोड़ा रिस्पेक्टेड आदमी है, थोड़ा उसको क्रिकेट की नॉलेज होगी, और यार वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ लगा। ये बुखला चुके हैं भाई, पूरी तरह बुखला चुके हैं। ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते अब इंडिया की तारीफ, अब इनको मंजूर ही नहीं है। वैसे तो सारा दिन के यूट्यूबर बैठ के इंडिया की तारीफें करेंगे,
इंडिया के व्यूज लेंगे, सुपर चैट्स लेंगे, पैसे कमाएंगे। पर लेकिन जब पाकिस्तान वाला मैच जाएगा, पर नहीं, ये तो लप्पे घुमाता है। उसी लप्पों ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी थी। खौफ था तुम्हारे बॉलर्स में। अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर से पूछना, टांगे कांप रही थी अभिषेक शर्मा के आगे जब पहली गेंद पर छक्के चौके लग रहे थे, और साथ में माँ बहन की गालियां भी निकल रही थी। तो मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा को ये जो बोल रहे हैं कि बीमार है, कोई बीमार नहीं है भाई। वो कल का मैच बढ़िया तरीके से खेलेगा और इनको पेलेगा भी। जब तक इनके स्पिनर्स आएंगे ना, जिनका हवा बना रखा है, तब तक ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ऊपर से मैच खत्म कर चुके होंगे पावर प्ले में ही। इनके स्पिनर्स को कुछ नहीं कर सकते। इनके जितने ज्यादातर स्पिनर यार इनके लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, और हमारे पास लेफ्टी बैट्समैन भरे पड़े हैं एक से, और इनके पास बैट्समैन भी नहीं है। इनको लग रहा है ये 3-4 स्पिनर से ये मैच जीत जाएंगे। भाई रन भी बनाने पड़ते हैं, वो कौन बनाएगा तुम में। और जिस आगा जी का रे रोना रोते रहते हैं, कल मैच के बाद सबसे ज्यादा आगा जी की उतारेंगे भी यही लोग। हमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यार अगर तुम्हारी लाइफ में कभी भी दुख दर्द पीड़ा स्ट्रेस हो रहा हो ना, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें बस पाकिस्तान का जिस दिन मैच हो उस दिन इनके यूट्यूबर्स खोलकर देख लो एक बार इनकी वीडियो। इससे अच्छा कॉमेडी शो हो ही नहीं सकता। कपिल शर्मा भी फेल है, सारे स्टैंड अप कॉमेडियन फेल है इनके आगे। कॉमेडी तो ये दिन रात करते हैं, इनसे अच्छा कॉमेडियन कोई है ही नहीं भाई। तुम बस भूल जाओगे अपने सारे दुख दर्द पीड़ा। पाकिस्तान वाले मैच में इनके यूट्यूबर्स देख लो, किसी इंस्टाग्राम पर आई जाती हैं आजकल, तो वर्ल्ड कप चल रहा है, वीडियो बार बार आती रहती हैं। तुम बस देख लो एक बार, तुम भूल जाओगे अपने जिंदगी के सारे स्ट्रेस, सब कुछ कहोगे इनके अच्छी जैसी कॉमेडी कोई कर ही नहीं सकता। ना भाई, इस चीज में तो ये लोग नंबर 1 है। ऐसे ही नहीं है हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है, कॉमेडी में तो इनको कोई मात दे ही नहीं सकता बेचारों को। सबसे ज्यादा तो ये बुखलाए हुए हैं हैंड शेक को लेकर। आज भी इनका कैप्टन बोल रहा है यार हैंड शेक करना चाहिए, गेम स्पिरिट के ये है। अरे भाई नहीं करना तुमसे हैंड शेक। तुम अपने मैच पर ध्यान दो ना भाई। हार जीत का तो तुम्हें कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। तुम्हें पता है अब वो तो तुमको पेलेंगे ही पेलेंगे। कितना ही तुम कुछ कर लो, कितने ही स्पिनर्स ले आओ, कितने ही मिस्ट्री बॉलर ले आओ, बट्टा बॉल फेंकवा लो, पोज करवा लो, तुम्हें पता है अब्बू 15 को आएंगे पेल के वापिस अपने घर चले जाएंगे। पर नहीं, अब्बू हैंडशेक कर लो, अब्बू हैंडशेक कर लो, मोहसिन नकवी हमारा हैंडशेक करवाओ, इंडिया से हमारा हैंडशेक करवाओ। अरे भाई नहीं करना भिखारियों तुमसे हमें हैंडशेक। हम तुम्हें पेलने आए हैं कोलंबो, तुम्हें कल पेलेंगे, टुकाई करेंगे और वापिस अपने घर जाएंगे, और फिर ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और तुम क्या पता कल इंडिया इनको हरा दे और फिर नबीबिया भी पेल दे। इनके तो लाले पड़ जाएंगे सुपर 8 में भी जाने के। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई एनालिस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये बैट्समैन को क्या करना चाहिए, वो बैट्समैन को क्या करना चाहिए, इसको बॉलर फलाना बॉलर, कुछ नहीं करने की जरूरत है। इंडिया की टीम बेस्ट टीम है इस वर्ल्ड कप की। बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। और पाकिस्तान के पास ऊपर के 2 बैट्समैन हैं, वो अगर निपट के पहले 2-3 ओवर में सुपर मतलब पावर प्ले में, ये 140-150 भी नहीं पकड़ेंगे। मैं लिख के देता हूँ ये बात, ये 100-150 भी नहीं पकड़ेंगे किसी भी मैच में अगर इनके ऊपर के 2 ओपनर चले गए। और इनके बॉलर्स क्या करा, इनके बॉलर्स ने, यही स्पिनर थे ना पिछले 2 मैच में, क्या ऐसा तूफान कर दिया इन्होंने, भाई मिस्ट्री फैला दिया, कुछ नहीं करा। नीदरलैंड भी अपनी गलती की वजह से हारी, और यूएसए भी। यूएसए का कोई एक बैट्समैन जैसे ओपनर चला था या लास्ट में शुभम चला था, कोई बीच में खड़ा हो जाता तो वो चेंज कर जाते वो भी। तो कोई ऐसी मिस्ट्री मुस्ट्री कुछ नहीं है इनके पास, कोई हल्ला मचा रखा है बस इन्होंने। कल मैच के बाद तुम देखना ये रोएंगे जब इनके स्पिनर्स काम नहीं आएंगे ना। फिर ये रोएंगे कि इन्होंने यार पिच चेंज करवा दी, बीसीसीआई ने चीटिंग करी, आईसीसी बीसीसीआई से सुनता है। ये तो पहले मैच में ही रोने लग गए थे नीदरलैंड के अगेंस्ट, जब बोल रहे थे कि पिच ग्रीन कैसे हो गई, श्रीलंका में तो स्पिन ट्रैक्स होते हैं, हमारे साथ चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। वो तो ये किसी तरह जीत गए किस्मत के भरोसे, वरना इन्होंने यही रोना धोना करना था कि आईसीसी ने पिच चेंज कर दी। और कल भी यही रोएंगे कि आईसीसी ने पिच चेंज कर दी। कल को अगर बारिश भी आ गई तो भी यही बोलेंगे कि यार बीसीसीआई ने कुछ करा है। बीसीसीआई ने ही बारिश लेके आई है जानबूझकर, उन्होंने मैच रुकवाया है बीच में ताकि हम हार जाएं, ये जाए। तो इनका यही चलेगा, इनके बहाने तैयार हैं। इन्होंने लिस्ट बना ली है कि ये बहाने हमारे हैं, ये हमें बोलना है। और कोई बारिश बुरिश ज्यादा नहीं आने वाली, आएगी हल्की फुल्की आएगी, शायद मैच के कुछ आवर भी कम हो जाए कम, लेकिन इतनी भी कोई बारिश नहीं आएगी कि मैच कैंसिल हो जाए या मैच पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। इनकी टुकाई तय है कल। और अभिषेक शर्मा भी 99.9% अभी तक तो यही लग रहा है कि वो खेलेगा, फिट है और कल टुकाई करेगा। और मैं चाहता भी हूँ, फिर मैं देखूंगा भाई ये जस्ट स्लोगर जो बोल रहे हैं कि ये तो स्लोगर है, लप्पे मारता है, फिर क्या बोलेंगे। क्योंकि एशिया कप में जिस तरह की इनकी ठुकाई करी है अब तक अभिषेक शर्मा ने, कल भी अगर कर दी
फिर देखता हूँ ये अपने अब्बू को स्लोगर कहेंगे कि अब्बू अब्बू जाकर बुलाएंगे, क्योंकि एक अब्बू इनके पहले थे विराट कोहली, अब इनके एक नए अब्बू, अब तो बहुत सारे हो गए हैं। अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है और शिवम दुबे भी था एशिया कप में। अब तो इनके अब्बू बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो 150 करोड़ अब्बू हैं इनके, पर क्रिकेट में बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक विराट कोहली था, धोनी होता था, रोहित शर्मा होता था, और अब मैं चाह रहा हूँ भाई कल जसप्रीत बुमराह इस साइड ज्यादा फरहान को बोल्ड मार दे बस। चाहे उसकी कुछ करे, चाहे वो पहले ओवर में मारे, दूसरे में मारे, लास्ट ओवर में मारे, 10वें ओवर में मारे, और उसको बोल्ड मारे। उसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं भाई, उसकी वेब सीरीज बनवानी है अब हमने, उसको कंटेंट देना है अब हमने, क्योंकि उसका करियर तो पता नहीं कितना चलेगा पाकिस्तान में, कितना नहीं हमें नहीं पता, लेकिन भाई उसको कंटेंट देना हमने। जैसे 3 छक्के मार के उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी, क्या ही बोल सकते हैं उसके ऊपर। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि यार कोई प्लेयर किसी बॉलर को 3 छक्के मारेगा, वो उसके करियर की इतनी बड़ी हाईलाइट होगी कि वो अपने करियर के स्टार्टिंग में ही एक पूरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर देगा। तो मैं तो चाह रहा हूँ भाई कल इसको एक क्लीन बोल्ड मार दे बुमराह, ताकि ये फिर बोले देखो कितने बड़े बॉलर ने मुझे बोल्ड मार दिया। हम जब आते हैं तो बोल्ड ऐसे होके चले जाते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कल बुमराह किस तरह इसको आउट करेगा, और मैं चाहता हूँ बुमराह ही आउट करे इसको, वो भी बोल्ड, क्लीन बोल्ड मारे बिल्कुल। तब देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, वेब सीरीज बनाएगा, फिल्म बनाएगा, क्या बनाएगा। इनकी कल ब्लू फिल्म तो बननी है ही। वैलेंटाइन डे आज नहीं, हम कल बनाएंगे भाई। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, इंडियन फैंस है, आज किसी को नहीं बनाना वैलेंटाइन डे। अपना जो भी प्रोग्राम है कल तक उसको रोक के रखो। कल इनकी ठुकाई करने के बाद फिर बनेगा वैलेंटाइन डे। अब देखेंगे कल क्या होगा। होना तो वही है कि इंडिया को ही जीतना है, और क्या होगा, इनकी ठुकाई तय है। तो अब देखते हैं कल। कल मिलेंगे मैच के बाद, तब तक आप देखते रहे मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।